नई सरकार के बनते ही पुनः वहाँ पे जिस तरीके से आतंकियों ने और उनके संगठनों ने अपना सर उठाने का काम किया, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनको संरक्षण देने का काम यही दल करते हैं जिन दलों ने इतने वर्षों में जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का काम किया। जब तक केंद्र का शासन वहाँ पर रहा, परिस्थितियों में सुधार आया, पर आज नई सरकार के बनने के बाद और पुनः उमर अब्दुल्ला जी जिस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियाँ दोबारा से सक्रिय हुई हैं, कहीं ना कहीं सरकार और ये लोग उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनते हैं, जिस प्रकार से वहां पर आतंकवादी हमले हुए और उसमें बिहारी मारे गए हैं, उसको लेकर के चिराग पासवान हमलावर है वहां की सरकार पर, साफ साफ कह रहे हैं कि वहां की सरकार जो है वो आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है। उमर अब्दुल्ला पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि जब से उनकी सरकार वहाँ पर बनी है वहाँ पर माहौल सही नहीं है। साथ ही साथ केंद्र सरकार जिस प्रकार से 10 साल से वहाँ पर शासन चला रही थी, इसका तारीफ करते हुए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये हेमंत जी की सरकार देख लिया, झारखंड के लोग को शर्मसार होना पड़ा कि उनका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है। तो ऐसे में एक मजबूत एनडीए की सरकार अब झारखंड में बनने वाली है। 4 सीट बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव क्या रहेगा, नतीजा क्या आकलन है? मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार और एनडीए की जीत इन 4 सीटों पर, उपचुनाव जो बिहार में 4 जगह पे होने जा रहे हैं उसमें भी होगी। भाजपा की भी मजबूत तैयारी है, जदयू की भी मजबूत तैयारी है। मैं मानता हूँ कि इन 4 सीटों पर एनडीए जीतेगी। कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद भी आतंकवादी हमले हुए, बिहारी मारे गए हैं वहाँ पर। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में जिस तरीके से केंद्र सरकार के शासन में एक लंबे समय तक घाटी में, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक शांति का माहौल देखने को मिला, नई सरकार के बनते ही पुनः वहाँ पे जिस तरीके से आतंकियों ने और उनके संगठनों ने अपना सर उठाने का काम किया, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनको संरक्षण देने का काम यही दल करते हैं जिन दलों ने इतने वर्षों में जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का काम किया। पिछले कुछ समय तक जब तक केंद्र का शासन वहाँ पर रहा, परिस्थितियों में सुधार आया, पर आज नई सरकार के बनने के बाद और पुनः उमर अब्दुल्ला जी जिस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियाँ दोबारा से सक्रिय हुई हैं, कहीं ना कहीं सरकार और ये लोग उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, इसकी आशंका अब जाहिर होने हुई। तो आपने सुना कि साफ तौर पे चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से वहाँ बिहारी मारे गए हैं, काफ़ी शर्मनाक है, काफ़ी दुखद है। वहाँ की सरकार जो है वो आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है। जब तक वहाँ पर केंद्र सरकार जो है शासन चला रही थी, 10 साल से केंद्र का वहाँ पर शासन था, तो शांति व्यवस्था कुछ हद तक वहाँ पर कायम था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला जब से वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वहाँ पर जो है शांति व्यवस्था सही नहीं चल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग आतंकवादी को संरक्षण दे रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर के, बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव होना है उसको लेकर के चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि 4 की 4 सीट जो है उपचुनाव के बिहार में हम लोग जीतेंगे। साथ ही साथ हेमंत सरकार जो है झारखंड में उसका सफाया होगा। जिस प्रकार से वहाँ की जनता हेमंत सरकार में परेशान है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार जो है जनता उब चुकी है और एनडीए के समर्थन में, एनडीए के सपोर्ट में वहाँ पर जो है वोट देने वाली है और वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। क्या कुछ करते तमाम मुद्दे पर चिराग पासवान आप भी सुने थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट उसके माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।